द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मतलब मुसलमान को लेकर भाषण दे रहे हैं, यानी धर्म को लेकर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर को लेकर कहा, वो भी धर्म को लेकर हो गया। अरुण गोविल जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे और जिस तरीके से वो भगवान राम की तस्वीर लेकर घूम रहे थे, वो भी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे। यानी जैसा चुनाव आयोग ने कहा था वैसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म के नाम पर सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी का एक ऐसा बयान सामने आया है जो यह दर्शाता है किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए बोला जा रहा है। घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन सीएम योगी का दावा। घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन सीएम योगी का दावा, कांग्रेस जीती तो देश में लागू होगा शरिया कानून। ये योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो देश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। आप बताइए जरा, इस तरीके की बातें कह के क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये दो धर्मों, दो मजहबों के बीच मतभेद पैदा करने की स्थिति नहीं है। ये बताने के कि भैया कांग्रेस है जो मुसलमानों का साथ देती है और बीजेपी जो हिंदुओं का साथ देती है, सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाए। ये जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। लेकिन सवाल भी है कि आखिरकार चुनाव आयोग को यह सब कुछ नहीं दिखता क्या? चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं दिखता है? चुनाव आयोग को योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई ये सब प्रतिक्रियाएं नहीं दिखती हैं? चुनाव आयोग को नहीं दिखता कैसे राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? चुनाव आयोग को नहीं दिखता कैसे तस्वीर दिखाकर भगवान राम की तस्वीर दिखाई जा रही है, उस पर वोट मांगा जा रहा है? लेकिन हाँ, ये सब कुछ हो रहा है। अब समझिए, अंदाजा लगाइए। अब देखिए जरा कि घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन सीएम योगी का दावा। घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन दावा, कांग्रेस जीती तो देश में शरिया कानून आएगा। अब चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अमरोहा में लोकसभा चुनाव के लिए एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो देश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। अमरोहा में सीएम ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर शरिया कानून लागू कर देंगे। देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 48 पन्नों के घोषणा पत्र में शरिया शब्द या ऐसे किसी वादे का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये एक दावा प्रस्तुत किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। अमरोहा में सीएम योगी ने कहा कि अब तो कहीं जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, क्योंकि पता है कि उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी पाकिस्तान भी इसमें आ गया। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी पर बात नहीं है, महंगाई पर बात नहीं है, मुद्दों पर बात नहीं है। सियासत आज के डेट में किस चीज़ पर हो रही है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। पाकिस्तान का नाम आ रहा है, राम का नाम आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं आ रहे हैं। रोजगार पर बात नहीं करनी है, महंगाई पर बात नहीं करनी है, इतना बड़ा घोटाला हो जाता है भ्रष्टाचार का, उस पर बात नहीं करनी है। बात किस पर करनी है? पाकिस्तान पर। देखिए, ये है सीधे लिखा है कि अब तो कहीं जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, क्योंकि पता है उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब मोदी जी के कारण हो रहा है। सीएम ने कहा, इन बेशर्मों की हालत देखिए, एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है तो दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाकर कि कैसे उनके नाम का फातिहा पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, आप समझिए, इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। सीएम ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और पोते भी तोते की तरह गरीबी हटाओ की बात कर रहा है। कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसे हड़प लेंगे और दूसरों में बांट देंगे, ये बंदर बांट करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का भाषण था। सीएम आगे भी कहते हैं कि आपका एक एक वोट कर्फ्यू से मुक्ति और कांवड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। आ गया धर्म। भाषण की एक एक लाइन को आप ध्यान से समझिएगा कि एक एक वोट कर्फ्यू से मुक्ति और कांवड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी देता है। दानिश अली का भी जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली बार धोखा हुआ अमरोहा में और जिस व्यक्ति को आपने चुना है वो देश की संसद में भारत माता की जय नहीं बोलता है। क्या भारत माता की जय बोलने वाले को वोट देना चाहिए? रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय का जयकार नहीं करेंगे, ये कैसे चल सकता है?
अब वो बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के मतदान के लिए बुधवार को प्रचार थम जाएगा। राज्य की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान है और इसी दरमियान ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और प्रचार प्रसार के दरमियान किस तरीके की बातें कही जा रही थी वो भी आप बखूबी समझ गए होंगे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो इस तरीके की भाषा आमतौर पर बोलते ही रहते हैं। वैसे बीजेपी के हर एक नेता को बोलने की इजाज़त शायद चुनाव आयोग ने दे रखी है। यानी चुनाव आयोग ने जब नियमों की बात कही थी वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए थे, वो सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए उन नियमों में कोई भी जो है नियम है ही नहीं। सीधे तौर पर कह लीजिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, जो बोलना है जैसे बोलना आप बोलिए, चुनाव आयोग उसको संज्ञान में नहीं लेगा। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को एक शख्स उसी पोस्ट पर ट्वीट करते हुए रामनिवास लिखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये घृणित मानसिकता वाले बोल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हैं। वोट के लिए अपने पद की गरिमा भी भूल गए। एक तो झूठा भाषण, वो भी इतना अधिक आत्मविश्वास से, क्योंकि इनको पता है कि ये जो भी बोले भक्त उसको सही मान लेंगे। ऐसी छोटी सोच का इंसान इतनी निर्लज्जता से बोलता है, कैसे देश का भला सोच पाएगा। लोग लिख रहे हैं, लोगों ने लिखा किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और देखिए ये एक डॉक्टर ज्योति प्रकाश हैं, वो एक पोस्ट करते हैं जिसमें 120 लोगों ने वोट किया, ज़्यादा लोगों ने अभी नहीं किया जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी किस ग्रंथ का अनुसरण करती है, संविधान मनुस्मृति। तो इसमें मनुस्मृति देखिए 86% पे आ रहा है, मतलब संविधान नहीं। अश्विनी कुमार लिखते हैं ये क्या बकवास बोलते रहते हो, आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और क्या बकवास की बातें और झूठ बोल रहे हो। एक मंदिर के महान तो फिर भी, इससे पहले कांग्रेस थी देश में शासन करने वाली, तो क्या शरीयत कानून लागू हो गया था? कांग्रेस ने ही देश को संविधान दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया, तो फिर शरीयत कहाँ से आ गया? अपना भारत लिख रहे हैं, शरिया लागू तभी हो सकता है जब संविधान बदलने की बात हो, और संविधान बदलने की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और कल मोदी जी ने हज करवाने की गारंटी भी दी है। अब देश की जनता को समझना चाहिए कौन शरिया कानून चाह रहे हैं। सरकार तो 272 में बनती है, 410 क्यों चाहिए? आप समझिए 410 400 पार के नारे के बारे में बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार आ गए। इखलाक कुरैशी लिख रहे हैं कि हार की बौखलाहट साफ दिख रही है। योगी आदित्यनाथ जी अब की बार देश में प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा और शिक्षित चाहिए। देश को, देश के युवाओं को आने वाले कल में बेहतर भविष्य चाहिए। देश के नागरिकों ने ये भी देखा जो रामलला को लाए हैं वो बीफ कंपनी से पैसा भी लाए हैं। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं कि जो रामलला को लाए हैं वो पैसे भी लाए हैं बीफ कंपनियों से। आशीष पाठक लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए पिच तैयार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, अच्छी शुरुआत भी दिए हैं। अब बाबा भी खुलकर बैटिंग करने के मूड में है। एक चरण ने बता दिया कि विकास का खोखला डब्बा खुल गया, जनता सच्चाई जान चुकी है। अब धर्म को खतरा बताकर लोगों को डराया जाएगा कि आपको धार्मिक खतरा है, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। इस तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। करण चौधरी लिख रहे हैं 70 साल से तो नहीं किया था। मतलब ये सवाल सही है कि 70 सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शरिया कानून आ गया हो जब तक सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन अब ये इस तरह की बातें हो रही है। ये समझ से लोगों के परे और लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।